हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लासेज में कवर कर लिया था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, कब की थी और हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है। हमने फिर बात किया था मोहनजोदड़ो के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोलते हैं। हमने बात किया था मोहनजोदड़ो किस भाषा से मिलकर बना हुआ है, सॉरी किस भाषा का शब्द है, उसके कहाँ स्थित है, उसकी खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी और उसकी खुदाई किसने की थी, अब कहाँ स्थित है। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान अन्य खोजे गए नगर कौन कौन थे। तो उसमें हम लोथल की बात करेंगे। लोथल जो वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। ये क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में कि लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान विभिन्न नगरों की जो खोज हुई थी उनमें से नगर लोथल नगर भी था, जो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में एक नदी है जिसके नाम है सरस्वती नदी और लोथल सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन बना हुआ है कि लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं। हमने अब पहले भी बता दिया, गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। अब यहाँ बात करेंगे लोथल जो नगर की खोज हुई थी वहां से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान जो लोथल नगर की खुदाई हुई थी, लोथल नगर से उसकी खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो लोथल की खुदाई के दौरान हमें धान एवं बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्या बाबू, तो धान एवं प्लस बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन बना हुआ है धान एवं बाजरे के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर होगा धान एवं बाजरे के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के लोथल नगर से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे गोदीबाड़ा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आप गोदीबाड़ा बोलें या इसको बंदरगाह बोलें, ठीक है ना, बंदरगाह का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल नगर था वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। बंदरगाह किसे कहते हैं, जहां जहाज बड़े बड़े मालवाहक जहाज रुकते हैं और वहां उस मालवाहक जहाज पे वस्तुएं चढ़ाई जाती ताकि वो अन्य देशों में आयात और निर्यात किया जा सके। अर्थात मतलब जहाज़ों के समूह जहां मतलब उनका बसाव होता है, जहां वो ठहरते हैं, ठीक है ना, उसको पोताश्रय बोलते हैं। और जहां से उसकी मतलब उनके ऊपर वस्तुएं माल रखे जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं ताकि वो अन्य देशों में भेजे जा सकें, उसको बंदरगाह बोलते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के लोथल नगर से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। 12th में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। और लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हमने गलती बोल दिया था, लोथल सरस्वती नहीं भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा होगा का नदी होगा सरस्वती नदी, वो हम इसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है लोथल कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल की नदी कौन सी थी, तो वो भोगवा नदी थी। हमने मिस्टेक से गलती से अभी थोड़ी देर पहले हमने गलती बोल दिया था, नदी का नाम गलती लिख दिया था। क्वेश्चन बना हुआ है 12th क्लास में धान एवं बाजरे के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से। लोथल कहां स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। गोदीबाड़ा का साक्ष्य बोले या बंदरगाह का साक्ष्य बोले, 12th एग्जाम में आपको बताना है लोथल से प्राप्त हुए हैं। एक क्वेश्चन आपसे मतलब आफ्टर 12th एग्जाम जब आप तैयारी करते हैं बिहार पुलिस की या बीपीएससी की या मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों की, तो वहां बात करता है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर की खुदाई, अधिकांश नगर कहां से प्राप्त हुए, मतलब हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर की खोज भारत के किस राज्य से की गई थी, तो वो था गुजरात राज्य। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना, कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश नगर की खुदाई, अधिकांश नगर कहां पाए गए थे, तो वो पाए गए थे गुजरात में। अब हम बात करते हैं दूसरा नगर कौन था, मतलब अगला नगर इसका अगर बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान खोजे गए विभिन्न नगरों में कालीबंगा का भी एक प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है ना। अब हम कालीबंगा की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका कालीबंगा नाम क्यों पड़ा।
ऐसा किताबों में लिखा है, इतिहासकारों ने कहा है कि कालीबंगा की जब खुदाई हुई थी तो कालीबंगा की खुदाई करने के दौरान अधिक मात्रा में काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। बाबू क्या बोले अभी हम दोस्तों, तो काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, ठीक है ना, काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। इसलिए अधिकांश इतिहासकारों ने इसे कालीबंगा का नाम दिया। मतलब कालीबंगा नाम यूं ही नहीं पड़ा, उसकी खुदाई के दौरान अधिकांश जगहों पे, उस नगर की जगहों पे काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ गया। यह वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ से बाबू आप, कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसकी नदी कौन सी है, इसकी नदी सरस्वती नदी है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा कहाँ है, वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राजस्थान राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, ठीक है ना। आप इसका कमेंट बॉक्स में ऐसा दीजिए कि राजस्थान राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। तो यहाँ सारे क्वेश्चन बना हुआ है। अब यहाँ बात करेंगे कि कालीबंगा की खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, कि मतलब कालीबंगा की जब खुदाई हुई तो उसकी खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो कालीबंगा से आपको सबसे पहले हल के जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाबू क्या बताया अभी हम, हल से जूते जूते गए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ ये सारे कवर हो चुके हैं, हमने फिर बता दिया है। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है और गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, तो लोथल से धान एवं बाजरे के साथ साथ गोदी बाड़ा और बंदरगाह अथवा बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में ऐसा दीजिएगा। हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक और बात होता है, बेलनाकार मोहरे, देखते रहिएगा, ठीक है। बेलनाकार मोहरे कहां से प्राप्त हुई है, तो बेलनाकार मोहरे कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, बेलनाकार मोहरे कहां से प्राप्त हुई है, तो बेलनाकार मोहरे कालीबंगा से प्राप्त हुई है, ठीक है ना। इसकी नदी कौन सी है, सरस्वती नदी है। अगर हम यहाँ बात करेंगे आगे कि चनहुदड़ो, ठीक है ना, हम इसको रफ करते हैं। चनहुदड़ो अगला है चनहुदड़ो, ठीक है ना, देख लीजिए चनहुदड़ो, एक मिनट, चनहुदड़ो कहाँ स्थित है और यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके 12th एग्जाम में कि चनहुदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य प्राप्त हुए। बाबू क्या बोले अभी हम, मिट्टी के बने हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में कि मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हम अगले क्लास में बात करेंगे बनवाली। बनवाली कहाँ स्थित है, तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो मनके बनाने के कारखाने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसे काफ़ी फैलाइए ताकि उनको भी फायदा हो सके, ठीक है ना। अगर आप ये वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे 5 इसी से रिलेटेड हड़प्पा सभ्यता 12th का पहला चैप्टर से रिलेटेड 5 वीडियो अपलोड 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप पहले उसको देखिए, तब आपको ये पूरे वीडियो समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।